गाइस आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने देखा था। अब हम कंटिन्यू करेंगे और आप यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, हमने इशू स्टार्ट किया था, उसके बाद में हमने नोट्स लिखना स्टार्ट किए थे, नोट नंबर 3 तक पहुंचे थे। कहाँ तक पहुंचे थे? नोट नंबर 3। और हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था बेटा? 1 एंड 2। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अब हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको 3 4 5 अपन कर सकते हैं वैसे। चलिए, तो मैंने कहा यहाँ पे हम थर्ड पे आते हैं। किस पे आते हैं बेटा? थर्ड पे। PQR इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 15,000 शेयर्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन अपन रीड भी मारते हुए चलते हैं। ऑफ ₹15 ईच, मतलब एक शेयर कितने का? 15 का। ये एक शेयर कितने का, मतलब ये इशू प्राइस है कि फेस वैल्यू है? कितने का शेयर है दैट इज फेस वैल्यू, कितने में इशू किया दैट इज इशू प्राइस। अब आप देखो यहाँ पे कितना है, ₹3 एप्लीकेशन, ₹4 अलॉटमेंट, ₹3 फर्स्ट कॉल, बैलेंस कब? फाइनल कॉल। तो मैं यहाँ पे बोला क्लियरली ₹3 एप्लीकेशन, ₹4 अलॉटमेंट, ₹3 फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कितना कितना हो गया? 5। कोई डिफिकल्टी? चलिए, all the shares were applied and allotted, all the money duly received, you have to pass the journal entries। मेरे को बोलो ना, how many installments are there here? 4। per installment how many entries you pass? 2। how many entries you will pass? 8। दिमाग में सेट है? अब मैं क्या बोला आपको, देखो गौर से। मैं बोला पहले 2 एंट्रीज अपन लोग करते हैं साथ साथ, लास्ट की 2 एंट्रीज आप करोगे, चलेगा? तो मुझे बोलो ना, ₹3 मांगा आपने, तो एप्लीकेशन पे ₹3 मांगा, तो यहां पे क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या आएगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एंड आप मुझे बताओ यहां पे सिर्फ शेयर आएगा या इक्विटी शेयर आएगा? सिर्फ यहां पे शेयर आएगा, यहां पे इक्विटी वर्ड मेंशन, हाँ, इक्विटी लिखा हुआ नहीं है। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था वहां पे मेंशन था इक्विटी और इक्विटी, इसलिए हम लोग इक्विटी कर रहे थे। यहाँ पे इक्विटी वर्ड मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? शेयर। अब मैंने कहा यहाँ पे नरेशन अपन डाल देंगे, बट मैं यहाँ पे अमाउंट में क्या डालूंगा? हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 15,000। एक पे कितना मांगा? ₹3। टोटल कितना हो गया? 45। यहाँ पे कितना हो गया? 45,000। क्लैरिटी है क्या? दिमाग में सेट है क्या? तो मैं यहां पे गया, यहां पे अब सेकेंड एंट्री पे आए बेटा अपन। चलिए, व्हाट इज द सेकेंड एंट्री दैट यू गोना पास? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, ठीक है। अमाउंट बोलिए कितना? चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, हाँ जी, अमाउंट बोलिए कैसे निकाला? क्या मेरे को डिफिकल्टी है? चलिए, हाँ जी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू, मुझे बताओ ना, क्या आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है? क्या आपके दिमाग में जा रहा है कि हम डेबिट या क्रेडिट क्यों मार रहे हैं? अमाउंट बोलिए कैसे निकाला?
सही है, दिमाग में जा रहा है। हाँ जी, डन है गाइस। मुझे बताओ क्या ये शुरुआत की दो इंस्टॉलमेंट की एंट्री सेट है? अगले दो इंस्टॉलमेंट का नाम पता है तुम्हें? क्या है बेटा? शेयर फर्स्ट कॉल, फिर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लैरिटी है? चलिए, तो पहले ये चार कॉपी मारो, फिर अगली चार एंट्रीज खुद मारो। मैं चेक करवाऊंगा फिर तुम्हें, डोंट वरी, मैं चेक करवाऊंगा आपसे। 3 रुपया और 5 रुपया। हाँ, फिर 5 रुपया। being amount called on first call, being amount received on first call. हाँ जी, फर्स्ट कॉल का चेक करवा रहा हूं मैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 15 इंटू 345 टू शेयर कैपिटल 45,000। बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 टू हाउ मच? 45,000। ग्रेट, ग्रेट, दिमाग में सेट हो गया? पक्का? चलिए, हाँ जी, डन के नॉट डन? डन है गाइस? पक्का? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 15 इंटू 5 75,000 टू शेयर कैपिटल 75,000। बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 75,000। दिमाग में सेट है? पक्का? टोटल एंट्रीज कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 8। क्या दिमाग में सेट है? हर क्वेश्चन में से कुछ पार्ट मैं करूंगा और हर क्वेश्चन में से कुछ पार्ट आपको दूंगा, सो दैट यू विल ऑल्सो लर्न के कहां से कैसे क्या चीज लेके आनी। क्लैरिटी है? चलिए, तो मैं बोला ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर? अब मैंने कहा आगे बढ़ने से पहले मुझे आना पड़ेगा नोट नंबर 4 पे। कहां पे आना पड़ेगा? नोट नंबर 4 पे। नोट नंबर 4 पे आना पड़ेगा। नोट नंबर 4 में मैं दो चीजों की बात करूंगा। नोट नंबर 4 पे मैं दो चीजों की बात करूंगा, और वो दो चीज क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। मैं यहां पे बात करूंगा इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। किसकी बात करूंगा? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आ रहा सुनने? देखो, मैंने कहा इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? मैंने कहा शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोला मैं यहां पे? विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स।
इजी है सर, प्रेफरेंस में भी यही लिख दो, विच आर नॉट इक्विटी शेयर, मजा आ जाएगा। यही करते हुए आए हो बेटा, तभी तो फंस गए। आर सुनने, प्रेफरेंस शेयर्स, नाम के आगे क्या लिखा है? प्रेफरेंस। क्या लिखा है? प्रेफरेंस। इसका मतलब यहां पे इनको प्रेफरेंस होती है, बट प्रेफरेंस किसके रिगार्डिंग? मैंने कहा नंबर 1 एंड नंबर 2, नंबर 1 एंड नंबर प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या बेटा? विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इक्विटी से पहले हमेशा डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस को। उसके बाद में दूसरी इनके पास प्रेफरेंस होती है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। किसकी रहती है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब जब भी कैपिटल का रीपेमेंट होगा, पहले किसका होगा? प्रेफरेंस, उसके बाद किसका होगा? इक्विटी। इनके पास फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होती है, इनके पास फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होती, बट प्रेफरेंस होती है इनके पास दो। वो मेन ध्यान रखना। आ रहा समझ? सर ये अभी आपने क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगले क्वेश्चन में दोनों है। अगले क्वेश्चन में क्या है? दोनों। चलो एक बार रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे देखें। A company was registered with authorized share capital of rupees how much? 15 lakhs divided into 20,000 shares of 50 each. कितने? तो 20,000 इंटू 50 कितना होता है? 10 lakhs। कितना होता है? 10। जबकि ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? 15 लाख। तो 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर। अब देखो ये जो 10% मतलब जो चेहरे पे यहाँ पे रेट लिखी हुई है, ये रेट है डिविडेंड की। किसकी है ये रेट? तो सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर का याद करो, मैं आपको क्या बोला था? शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है प्यारे बच्चों? शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल अलग अलग टाइप की हो सकती है। एक होती है ऑथराइज, मैक्सिमम इतने आप शेयर इशू कर सकते हो। दूसरी होती है इशूड, ऑथराइज में से कितनी आपने इशू कर दी है। उसके बाद में कितनी सब्सक्राइब करी है, कितनी उसमें से फुली पेड अप है, कितनी फुली पेड अप नहीं है। याद आ रहा है? मैं बोला यहाँ पे ये ऑथराइज्ड है, तो ऑथराइज में इक्विटी की कितनी है? 10 लैक्स, और 5,000 इंटू 100 कितनी हो गई? 5 लाख। तो 10 प्लस 5 कितनी बनी? 15 लाख। क्या दिमाग में सेट है? बट क्या हमें अभी इससे मतलब है? नहीं, हमें मेन मतलब है इशू कितनी करी। किससे मतलब है? इशू कितनी। तो मैं देखता हूं इशू कितनी। 3,000 इक्विटी शेयर, 2,000 प्रेफरेंस शेयर वर ऑफर्ड टू द पब्लिक ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इक्विटी शेयर कैसे कैसे पेएबल है? 15 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स। कितने कितने के? 7.5 7.5। क्या दिमाग में क्लियर है? प्रेफरेंस शेयर्स आर पेएबल 40 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड। अब ये बोल रहा है प्रिपेयर द कैश बुक। क्या बोल रहा है? प्रिपेयर द कैश बुक। ये कह रहा है कैश बुक प्रिपेयर करो। बट एक मेरे पास आगे क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन आएगा, सेवेंथ क्वेश्चन आएगा, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन आएगा मेरे पास। तो मैं सिक्स्थ क्वेश्चन में कैश बुक देखूंगा। अभी मैं इसको लिख देता हूं, दो टाइप बना दूंगा इसमें। पहला टाइप विदाउट कैश बुक एंड दूसरा विद कैश बुक। क्या बोला मैं? विदाउट, ये कैश बुक हो गया एक। पहला टाइप कौन सा हो गया? विद कैश बुक। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं विदाउट कैश बुक करवाऊंगा, या पहला विदाउट कैश बुक रख देता हूं मैं, फिर दूसरा वाला विद कैश बुक। अभी मैं विद कैश बुक कर, विदाउट कैश बुक कराऊंगा। छठे क्वेश्चन में मैं आपको विद कैश बुक कराऊंगा, फिर ये वाले का जो विदाउट विद कैश बुक हो वो होमवर्क दूंगा मैं। चलेगा ऐसा? तो अभी पहले अपन बेस पे ध्यान देते हैं जो अभी तक अपन पढ़ते हुए आए। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा एक बार समरी उतार लेते हैं। क्या उतार लेते हैं? समरी। मुझे बताओ कितने इक्विटी शेयर हैं जो इशू कर रहा हूं मैं? 3,000 इक्विटी शेयर्स। हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स? 3,000। मेरे को बोलो ना कितने कॉल है टोटल उस पे? दो। तो एक एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट, एक फर्स्ट कॉल और एक सेकंड कॉल। सही है? तो मुझे बोलो ना कितना कितना पैसा मांगा मैं? 15, सॉरी सॉरी सॉरी, 15, 20, 20, 7.5, 7.5। दिमाग में सेट है? मुझे बोलो ना अगला, अगला 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 कितने? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट,
एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए अमाउंट बोलो। 40, 30 एंड 30। सही है, ये कहानी क्लियर है। मैंने एक डेटा उतार लिया। अब मैं क्या करता हूँ सुन, मैं फॉर्मेट है मेरे पास, फॉर्मेट उतार लेते हैं पहले अपन, आराम से फॉर्मेट उतार लेते हैं। और फॉर्मेट उतारने के बाद आगे बढ़ते हैं अपन। आगे फॉर्मेट अपने पास। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये डेटा जो है लेके वापस सेम, कितने इंस्टॉलमेंट की एंट्री में मारूंगा, दो। दो के आगे कौन मारेगा, चलो। अब मैंने कहा यहाँ पे मैं सबसे पहले एंट्री मारता हूं, मैं कहता हूं बैंक में पैसा आया। कहां पैसा आया, बैंक में। तो मैंने कहा यार बैंक में पैसा किस किस का आएगा, इक्विटी का और प्रेफरेंस का। एप्लीकेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। तो इसको इजी बनाने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्या लिख देता हूं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और यहां पे नीचे लिख देता हूं मैं प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। चलेगा ऐसा। सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये वर्ड यूज कर रहे थे, तो मैंने कहा वो लमसम के थे। कहां के थे, लमसम में ऐसा होता है जब इंस्टॉलमेंट होती है तब क्या आता है, एप्लीकेशन। अब आप सुनो, मेरे को बोलो ना, मैं टुवर्ड्स इक्विटी 3000 इंटू 50 कितना रुपया मांगा, कितना, और इसका कितना हुआ 2000 इंटू 40, 80,000। सही बात है। इक्विटी में कितना आया 45, और इसमें कितना आया 80, टोटल कितना हो गया। क्या दिमाग में सेट है, क्या कोई डिफिकल्टी है। फर्क इतना सा है कि यहाँ इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों है। क्या है यहाँ पे, इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों है। मैं बोला यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मारा, मैं क्या मारा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। मेरे को बोलो क्वेश्चन मार्क मार के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैसा आएगा। क्या आएगा, पैसा। पैसा आ गया, उसको अब हम कहाँ डालेंगे, कैपिटल में। तो क्या लिखें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू प्रेफरेंस शेयर का कुछ नाम है क्या, 10% दिया हुआ है क्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सही है। क्या डालोगे यहाँ पे 45,000, यहाँ पे क्या आ गया 80,000, यहाँ पे क्या आ गया, सही है या गलत है। हाँ बेटा 10% बेटा नाम है, इक्विटी तो इक्विटी होता है। क्या होता है बेटा, इक्विटी तो इक्विटी। प्रेफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, कोई 10%, को 15%, कोई 8%, को 7%। तो हमें पता होना चाहिए ये कौन से वाले प्रेफरेंस। अरे हाँ या ना। अभी ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई है, कौन सी हुई है, फर्स्ट। अब हम सेकंड करेंगे, क्या करेंगे, सेकंड। 20 रुपीज एंड 30 रुपीज, तो कितना आ गया ये 60,000 है वैसे। कितना है बेटा 60,000। चलो चलो मुझे बताओ क्या है अब आगे, एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट बोलो 60,000, 60,000। डन है क्या, टू 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 टू, बोलो भैया इक्विटी शेयर कैपिटल।
यहाँ पे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट बोलिए 60,000। दिमाग में सेट है क्या? क्या आपके दिमाग में चला गया ये? पक्का चला गया? मुझे बताओ अब क्या होगा? पैसा आएगा। क्या आएगा? पैसा आएगा। क्या आएगा बेटा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या करोगे? बैंक क्या होगा? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये छोटी छोटी चीजें देखो, स्पेस नहीं है तो कई बार मैं इधर उधर लिख रहा हूं, आप ध्यान रखना। कितना हो गया? क्या आपके दिमाग में सेट है क्या ये? फटाफट ये पहले दो इंस्टॉलमेंट मारो, फिर प्रेफरेंस की तो एक ही बची है और इक्विटी की कितनी बची है? दो। तो आप मारोगे, मैं कंप्लीट कराऊंगा, मैं मतलब चेक करवा दूंगा आपको। यस गाइज, ये दोनों इंस्टॉलमेंट कॉपी कर ली? जल्दी करो। वैसे क्वेश्चन में जो चाहिए वो ऊपर लिख रखा है दोस्त। यस गाइस, क्या आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री पास की? लेट्स चेक। क्या आपने मारा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3,000 इंटू 7.5, 22,500। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60,000 पास किया आपने। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सही है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पास कर दिया। सेकंड कॉल जल्दी। सेकंड कॉल में सिर्फ कौन आएगा? इक्विटी। कौन आएगा? सिर्फ इक्विटी।
अगर ये बच्चा कह रहा है कि सर प्रेफरेंस शेयर 10 को अलग दिखा रहे हैं, 12 होगा तो अलग दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी याद कैसे रखेगी किसका 10% था डिविडेंड, किसका 12 था। डन है। हाँ जी डन है क्या, पक्का। सेकंड कॉल चेक करते हैं। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 22,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 22,500 बैंक अकाउंट डेबिट 22,500 टू। ग्रेट, दिमाग में सेट है। आगे अब मैंने कहा हम कहां तक पहुंचे, मुझे बताओ, मुझे बताओ। हमने ये थोड़ी कॉपी किया था अभी, ओके अभी करना भी नहीं है, मैं एक साथ करवाऊंगा नोट तो। ओके सुनो, अब इधर आओ। मैं बोला नोट नंबर 5 पे आएंगे अब अपन। ओके गाइस सुनो, वन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अगर पक्का श्योर, मैं कह रहा था कि यहां पे ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब आप सोचो आगे जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो बच्चा यहीं पे अटकेगा, तो इसलिए इसको ना अपन इतना बढ़िया कर लेते हैं कि हमें कोई टेंशन वाली बात ही ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सिस्टम समझते हैं। मैं बोला एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में क्वेश्चन ले लेंगे तो इस बहाने क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्या बोलते हो। बट ऐसा नहीं पकड़ने का हमें, इसमें प्रीमियम आ गया, प्रीमियम आ गया, प्रीमियम आ गया, प्रीमियम आ गया, नो नो नो। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल सरल सभ्य बिल्कुल आराम से हो। ओके नहीं मिल रहा कोई सभ्य, चलो। मैंने कहा यहां पे ऐसा मानो ये एप्लीकेशन है, क्या है ये एप्लीकेशन, ऐसा मानो कि ये एप्लीकेशन है और ये अलॉटमेंट है, क्या है ये अलॉटमेंट, और ये है फर्स्ट कॉल और वो भी फाइनल है, क्या है फाइनल। अब मैं जो बोल रहा हूँ गौर से सुनना, मैं एक ही साथ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, या तो तुम्हारा दिमाग उसको ग्रास्प कर लेगा या वो ऊपर से निकल जाएगा। आ रहा समझे, तो तुम बिल्कुल एक्टिव मोड पे रहना, आ रहा समझ, बिल्कुल एक्टिव मोड पे रहना। मैं कह रहा हूं यहां पे एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगा, 4 रुपया अलॉटमेंट पे मांगा, सेम नहीं करना चाहता मैं, 5 रुपया अलॉटमेंट पे मांगा, 3 रुपया कहाँ मांगा फर्स्ट कॉल। आ रहा समझे। अब मैं यहाँ पे केसेस ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा केसेस, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्या है क्वेश्चन बिल्कुल सेम। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कह रहा हूँ टोटल शेयर्स थे 50,000, कितने शेयर्स थे 50, मैं यहाँ पे केस 1 डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ केस 1। आ रहा समझे, 50,000 टोटल शेयर इशू करे कंपनी ने, कितने इशू किए 50। मैं बोला 50,000 में से 45,000 जो शेयर होल्डर थे बढ़िया थे, उन्होंने पे किया, पे किया, बट ये पे नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छे थे ना ये तो, इन्होंने पे कर दिए 5,000, इन्होंने पे किया, इन्होंने पे किया, इन्होंने पे नहीं किया, सही है क्या, पक्का। मैं बोला केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2 अभी समझना, 1 के बाद केस 2 समझ में आएगा तुम्हें वैसे, बट मान लो 45 थे, अभी ये मांगा हमने, ये भी मांगा, बट ये अभी तक आगे मांगा ही नहीं। अब ये जो 5,000 थे, इन्होंने जब ये मांगा तो ये तो दिया, बट तुमने ये दिया ही नहीं। आ रहा समझ, मुझे बताओ ना इन दोनों केसेस को देख के तुम्हें क्या लगता है, दिमाग में समझ में आ रहा है, दिमाग में तुम्हारे जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी थोड़ा क्या बोला ही नहीं, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट, मैं तो नॉर्मली बोला, इसमें भी थोड़ा थोड़ा जा रहा है तो पहले उसको बता देता हूँ। अभी तो मैंने बताया है कि क्या हुआ, इसमें पैसा मांगा, इसमें पैसा नहीं मांगा, तू लेके हाथ पे लिख देता हूँ मैं तेरे, इसमें भी समझ में नहीं आया तो भाई मैं तो कॉन्सेप्ट भी चालू नहीं किया अभी,
मैं तो सिर्फ बताया कि ये केस 1 है केस 2 है। तो पहले मैं ये कह रहा हूं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। चलो अब केस 1 में चलते हैं। किस में चलते हैं? केस 1। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? शॉर्ट, क्योंकि मैं 4 क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, अब मैं केस नंबर 1 पे आऊंगा। इधर ये सॉल्यूशन है केस नंबर 1 का, आप समझना। मैं बोला यहाँ पे केस नंबर 1 में क्या हुआ, पहली इंस्टॉलमेंट है। कौन सी इंस्टॉलमेंट? पहली। मैंने पहली इंस्टॉलमेंट में एंट्री मारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या हमारी? शेयर एप्लीकेशन। सही बात है। फिर मैंने कहा इसकी मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री मारी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बेहतरीन, सही है। ये एंट्री मारी। अमाउंट करते हैं अपन, चलो बताओ। अरे क्या पागल हो क्या? अरे 50,000 पे 2 रुपया मिला तो टोटल लाख रुपया मिला ना यार। अरे टोटल शेयर तुम्हारे पास 50,000 है, सबने 2-2 रुपए दे दिए, तो टोटल कितना है तुम्हारे पास? 1 लाख। मैं बोला यहाँ पे भी कितना आया? 1 लाख। यहाँ पे भी कितना आया? 1 लाख। क्या इजी है? ओके, दिमाग में गया होगा, इंटेलिजेंट हो ना तुम। आ जाओ, चलो चलो सेकंड 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 सोच के, दिमाग से, थोड़ा सा दिमाग से। मैं बोला इधर 50 × 5, पहले पैसा मांगूंगा, पैसा आएगा। शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट टू। सही है। अमाउंट फिल कर देते हैं, बताओ। 2 लाख, 2.5 लाख लिख देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ना अपन तो। हाँ, इधर यहाँ पे सही है। चलो चलो बोलो भैया। सही है ना? पूरा ही लिख दिया मैंने तो। अमाउंट बोलो। 1 लाख, 1.5, 1.5। सही है क्या? आप सुनो, अब मैं, अरे वो एक सेकंड, एक सेकंड भाई, कितने शेयर्स हैं? 50। मैं कितने पैसे मांगूंगा? 3 रुपए। तो मांगूंगा तो 1.5 लाख ही ना यार। अरे मांगोगे तो 1.5 लाख ना। अब मैंने कहा इस 1.5 लाख में से 5 × 3, 15,000 नहीं आया। सही है, तो कितना आया? सही है क्या? दिमाग में गया? अब मैं एनालिसिस दिखाना चाहता हूं, प्लीज, इफ यू अलाउ, इवन इफ यू डोंट। आ जाता। मैंने कहा यहां पे एनालिसिस देखो। मैंने कहा आज की डेट में अगर मैं मेरी बैलेंस शीट का एनालिसिस करूं, तो मेरी बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिख रही होगी। मेरी बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिख रही होगी। ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरा लाइबिलिटीज, ये अमाउंट, ये मेरा एसेट अमाउंट। अगेन ये मैं एनालिटिक बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, एनालिसिस के पर्पज से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी का फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, नो नॉट एट ऑल। मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एनालिसिस। तो यहां पे when we are analyzing, I am saying what is happening after every entry, what is happening। ये शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल कट रहा है, ये शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट कट रहा है, ये फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कट रहा है, बट पूरा नहीं कट रहा। आ जाओ जाओ। अब मैं बोला इधर सुनो, मैं बोला इधर सुनो, मैं बोला टोटल शेयर कैपिटल की तरफ लाइबिलिटी कितनी आई? 1 लाख। 2.5 मतलब 3.5, 3.5 एंड 1.5 कितना हो गया? 5 लाख। कितना हो गया? 5 लाख। क्या आपके दिमाग में गया?
क्या आपके दिमाग में सेट हो गया? मैं बोला कि दूसरे केस में मैं बोलता हूं बैंक में कितना बैलेंस बढ़ा, तो मैं बोला 15,000 को छोड़ के सारा बढ़ा, मतलब 4.85 लैक्स। अरे यस के नो? बाकी 15,000 क्या नाम से होगा? मैं बोला यहाँ पे 1.5 माइनस 1.35 कितना बचा? कितना बचा? शेयर फर्स्ट कॉल कितना बचा? 15,000। यस के नो? इसका मतलब क्या मैं ये कहूं, इसका मतलब क्या मैं ये कहूं, ये जो है अपने पास, ये जो है अपने पास, ये क्या है? ये मैं बोला ये एसेट है यार। अरे क्या हो गया ये? मैं क्या बोला, ये क्या है? एसेट है। क्यों है एसेट ये पैसा हमें ओनर से लेने का है। क्या है? ये पैसा हमें ओनर से लेने का है। क्या आपके दिमाग में गया? पक्का? क्या इसमें कुछ समझने में दिक्कत है क्या? आप समझो ना, जो लॉजिक अभी तक आप पढ़ के आए थे वही तो लॉजिक है यहाँ पे। मैं बोला यहाँ पे अगर 1.5 लाख है और अगर आपको पैसा मिला 1.35, इसका मतलब 0.15 आपके लिए क्या है? एसेट है अभी भी यार। ये पैसा अभी भी आपको मिलने का है, फ्यूचर में आपको मिलेगा। अरे यस के नो यार? क्या आपके दिमाग में चला गया? पक्का? केस नंबर 1 हो गया, अच्छे से हो गया। तो मैंने कहा अब सुनो, अब सुनो। मैं कहा कंपनी अब क्या करेगी? तो कंपनी इस केस में बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं अब देखो आपको बहुत ही अर्ली स्टेज में फोर फीचर इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, सो दैट आपकी साइकिल अच्छे से चले। क्या चले? साइकिल अच्छे से। फोर फीचर बार बार हम समझेंगे। पहले मुझे बताओ, क्या इशू वाला पार्ट क्लियर है? हर एक हर एक हर एक इंस्टॉलमेंट का कितना एंट्रीज? 2 एंट्रीज। अब मैं बोला यहाँ पे अगर मुझे पैसा नहीं मिला, क्या नहीं मिला? पैसा नहीं मिला, तो मेरे को वो इंस्टॉलमेंट के नाम से दिखेगा। तो अब जब मैं मेरी बैलेंस शीट गो थ्रू करूंगा, मुझे क्लियरली पता पड़ेगा इतना पैसा अभी भी डेबिट बैलेंस चल रहा है इस लेजर में, मतलब ये पैसा आना बाकी है। अरे यस के नो यार? क्या आपके दिमाग में गया? ओके। सो अभी अपना सेशन का तो क्या बेटा समय हो चुका है। सो व्हाट वी गोना डू इज, हम कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, लिखने को भी अपन कल ही देंगे। एम आई मेकिंग सेंस? तो सी यू टुमारो, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।